नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कमजोरी लगना कौन-कौन सी बीमारियों का लक्षण हो सकता है। कई बार कमजोरी महसूस होने पर लोग बिना डॉक्टरी परामर्श के ताकत के टॉनिक लेने लगते हैं, जो खतरनाक साबित हो सकता है। बड़ी कमजोरी सी लगती है डॉक्टर साहब, ताकत की कोई बढ़िया दवा लिख दीजिए, या किसी डॉक्टर के जीवन में सबसे ज़्यादा बार सुना गया वाक्य होता है। वहीं मरीज के लिए यह बड़ी भ्रामक, चमत्कारी, रहस्यमयवादी और सुविधाजनक बात होती है। दरअसल कमजोरी एक ऐसा जनरल सा बयान है जिसका अर्थ सांस फूलना, भूख ना लगना, वजन गिरना, मन ना लगना, बुखार सा लगना आदि कुछ भी हो सकता है। कई बार तो मरीज किसी बड़ी बीमारी के कारण हो रही कमजोरी को भी सामान्य सी कमजोरी मानकर खुद ही दवाई की दुकान से लोकप्रिय ब्रांड का कोई टॉनिक ले आते हैं। ऐसे लोगों को वह बीमारी इसी गलतफहमी के चलते कई बार देर से पकड़ में आती है। ऐसे कितने ही उदाहरण मुझे देखने को मिले हैं जब मरीज की डायबिटीज़, थायराइड या कैंसर की बीमारी मात्र इस कारण पकड़ में नहीं आ पाई क्योंकि इस बीच वह शख्स किसी डॉक्टर के पास न जाकर अपनी कमजोरी का देसी विदेशी इलाज खुद ही करने लग जाता है। दोस्तों, कमजोरी लगना हो सकता है आखिर में कोई बीमारी ही साबित ना हो, लेकिन हो या भी सकता है कि या किसी बड़ी बीमारी का लक्षण निकले। फिर यूं समझे कि कमजोरी लगना शरीर में तमाम तरह के जो अंग और मैकेनिज्म हैं उनमें से किसी में भी गड़बड़ी हो सकती है। तो अब चलिए जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण कारणों के बारे में। दोस्तों, कई बार कमजोरी लगने से डायबिटीज़ की बीमारी का पता चलता है। यदि परिवार में माँ बाप भाई बहन में से किसी को भी डायबिटीज़ है और आपको कमजोरी लगी रहती है तो ब्लड शुगर की जांच अवश्य करा लें। साथ में वजन गिर रहा हो तो पेशाब बहुत आती हो, बहुत भूख लगती हो, बार बार प्यास लगती हो, तब तो डायबिटीज़ के लिए देख ही लें। लेकिन डायबिटीज़ से पहले एनीमिया या कहे खून की कमी के कारण भी आपको कमजोरी लग सकती है। और ज़रूरी ही नहीं कि खून की वह बहुत कमी हो। हल्के एनीमिया, बल्कि एनीमिया होने से पहले के वक्फे में भी आपको कमजोरी सी लग सकती है। महिलाओं के साथ ऐसा खासकर हो सकता है। दोस्तों, इस बीमारी को हीमोग्लोबिन की एक साधारण सी जांच से पकड़ा जा सकता है। वैसे प्रायः आयरन की गोलियों से ही खून की कमी और कमजोरी दूर हो जाती है, लेकिन यह डॉक्टर को ही तय करने दें कि एनीमिया का कारण आयरन की कमी है या कुछ और। यानी इन हालात में खुद से आयरन के कैप्सूल ना खाएं। इस केस में पूरी जांच कराएं, क्योंकि एनीमिया स्वयं में एक बीमारी ना होकर किसी अन्य बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। दोस्तों, आंतों से लेकर किडनी तक की बीमारियां एनीमिया के तौर पर प्रकट हो सकती हैं। एक बात और, एनीमिया की दवाइयां लंबे समय तक लेनी होती हैं। हमारा हीमोग्लोबिन ठीक आ गया था तो हमने दवाइयां लेना बंद कर दिया, ऐसा ना करें। ऐसा करेंगे तो बार बार एनीमिया होता रहेगा और वह कोई बीमारी नहीं, आपकी मूर्खता ही कहलाएगी। दोस्तों, कमजोरी के ऐसे 10 और कारण भी हो सकते हैं। इनमें से कई जानलेवा तक होते हैं, लेकिन लगभग सबका इलाज मौजूद है। कई बार तो आप ही कई दिनों तक डॉक्टर को नहीं दिखाते कि यह ठीक हो जाएगी। ऐसे में बड़ी बीमारी और बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए क्रोनिक किडनी फेल्योर का सबसे कॉमन लक्षण शुरू में थकान, कमजोरी और भूख न लगने जैसे सामान्य लक्षण होते हैं। शुरू में या ना पकड़ा जाए तो बाद में जांच में पता चलेगा कि आपको तो दोनों किडनियां काम करना बंद कर रही हैं। थायराइड एक बीमारी थायरोटॉक्सिकोसिस भी मूलतः कमजोरी पैदा करती है। कई साइलेंट से कैंसर भी यूं ही प्रकट होते हैं। बड़ी आंत के कैंसर, लिवर कैंसर, हड्डियों तथा रक्त के कैंसर ऐसी कमजोरी के साथ ही सामने आते हैं। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।